क्या आप रोजाना YouTube और TikTok पर इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के बाद भी खुद को कम इल्म महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग आपको वो नतीजे दे रहा है जो आपको मिलने चाहिए? क्या आप भी एक ज़हीन और स्मार्ट इंसान हैं? अगर आपका जवाब ना है तो बेफिक्र हो जाएं और ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस्म चाहे जितना भी मजबूत हो, अगर इंसान दिमागी तौर पर कमजोर हो तो दुनिया में आगे बढ़ने या रोशन मुस्तकबिल का तस्वुर तक मुमकिन नहीं। मगर ज़हनी सलाहियत को उरूज पर पहुंचाने के लिए कोई जादुई गोली तो दस्तयाब नहीं, ताहम कुछ आम चीजें जरूर ये कमाल कर सकती हैं। इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिन पर अमल करके आप खुद को स्मार्ट और ज़हीन बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा नाम है सिद्रा जीवन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्वेश्चन थिंग्स। शुरू से ही इंसान की ये खासियत रही है कि जब इंसान के सामने कोई बात पेश की जाती है तो चूंकि सोचना और तजिया करना एक मानने की बदौलत एक मुश्किल काम है, इसीलिए इंसान इस बात को मानने पर ही इक्तफा कर लेता है। दिन भर हम सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस देखते हैं और पोस्ट पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो सब सच होती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इनमें से अक्सर वीडियोस को सच मान लेते हैं और चूंकि वीडियो एक अच्छी क्वालिटी की होती है, वीडियो में बोलने वाला इंसान सूटेड बूटेड होता है और इस वीडियो के अल्फाज हमारे कानों को अच्छे लगते हैं, तो हम इसे सच मान लेते हैं, जिससे सब एक तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। अगर एक वीडियो 100 लोग देखते हैं और सभी उसको सच मान लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि सबकी राय एक ही है। हालांकि ऐसे बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर सोचकर अपना मौक़िफ़ दिया जा सकता है। ज्यादा सवालात ना करने की वजह से आप किसी भी चीज के बारे में मुकम्मल नहीं जान सकते। इसके लिए सवाल करना जरूरी होता है और जब आप किसी चीज के मुतालिक नहीं जानेंगे तो आप उसके मुतालिक दुरुस्त फैसले भी नहीं कर पाएंगे। इसकी सादा सी मिसाल यूँ ले लें कि स्कूल की क्लास में सबसे अच्छी कारकर्दगी उसी बच्चे की होती है जो टीचर से सबसे ज्यादा सवालात पूछता है। लिहाजा आप किसी भी चीज को आसानी से न माने, बल्कि गैर जानिबदार होकर उसका बगौर मुशाहिदा और उसका तज्जिया करके ही अपनी राय कायम करें। ये तरीका आपको इन बातों के पीछे छुपे जवाबों तक पहुंचाएगा। आप सामने वाले को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने करियर में दूसरों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, जो आपके सोचने के तरीके और दिमागी पावर को इम्प्रूव करेगा। प्ले डेली ब्रेन चैलेंजेस गेम्स। वैसे तो गेम्स खेलना एक बच्चेगाना काम मालूम होता है जिससे आपका वक्त जाया होता है, लेकिन कुछ ऐसी गेम्स भी होते हैं जिन्हें खेलना न्यूरो साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं, जिन्हें खेलने के बाद आप बेहतर तरीके से सोच समझ सकते हैं। 2015 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में की गई एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने शतरंज खेलने वालों और शतरंज ना खेलने वाले तालिब इल्मों को कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग शतरंज खेलते थे वो ज्यादा चीजें याद रख पाते थे। जब आप चेस खेलते हैं तो आपकी दूसरों के नजरिए से सोचने की सलाहियत में इजाफा होता है। शतरंज के अलावा भी आप बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं, सुडोकू, जिग्सॉ पजल, ब्रेनटॉन और स्क्रैबल वगैरह वगैरह। ये सब गेम्स आपके न्यूरल पैटर्न्स को ट्रिगर करके चेंजेस करेंगे और वक्त के साथ आपकी सोचने और समझने की सलाहियत में मजीद बेहतरी आती जाएगी, जो आपको एक ज़हीन और शातिर इंसान बनाने में आपकी मदद करेगी। जस्ट रीड समथिंग एंड रीड अनयूजुअल। जब भी पढ़ने की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ किताबें ही आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें, ब्लॉग पढ़ें, ये सब आपके इल्म में इजाफा करते हैं और हालात की मौजूदगी में आपको फैसले करने में मदद देते हैं। रीडिंग से हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ चीजों पर फोकस करने और उन्हें एक अलग नजरिए से देखने में भी मदद मिलती है। रीडिंग से हमारा दिमाग खुद को फिजिकली रिवायर करता है, यानी अपने न्यूरल कनेक्शंस को और ज्यादा बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आप अपने पर्सपेक्टिव को चैलेंज करके अपने दिमाग में एक नई या इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर रहे होते हैं। लफ्जों को पढ़ते हुए आप उस सिचुएशन, सूरत हाल को इमेजिन करते हैं और अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो आपके दिमाग को एक्टिव रखने में मदद देता है। जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप जिम जाकर वर्जिश करते हैं, वैसे ही रीडिंग करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है और आपके मेंटल मसल्स बिल्ड होते हैं, जो आपको ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता और ज़हीन अफराद आपको बुक्स पढ़ते हुए नजर आते हैं। कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ट्राई न्यू थिंग्स।
एक बच्चे को स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो मुख्तलिफ चीजें सीख सके। स्कूल में बच्चे को मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती हैं और मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं ताकि वो पढ़ सके और उसकी सोचने की सलाहियत में इजाफा हो। लेकिन वक्त के चलते जब हम बड़े होकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाते हैं तो हम सीखना छोड़ देते हैं, जो कि हमारी सोचने समझने की राह में एक बड़ी रुकावट बनता है। इसलिए हमें वक्त के साथ साथ मुसलसल नई चीजें सीखते रहना चाहिए और खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। जो लोग नई चीजें सीखने के ख्वाह होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही आगे निकल जाते हैं, और जो खुद की कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं वो बाकी की भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाते हैं। इसीलिए आपको लर्निंग के प्रोसेस को हमेशा जारी रखना चाहिए। कुछ भी सीखते रहें, वो चाहे कोई नई स्किल हो या फिर एक नई लैंग्वेज सीखना। आप अपने नजरियात पर काम करें। दुनिया में रवैये पर जो नए नए नजरियात आ रहे हैं, जो तहकीकात हो रही हैं, उन्हें जरूर पढ़ें। जब आप ज़माने का इल्म लेते हैं तो आप में वुसअत आती है। नए तजुर्बे कीजिए, कोशिश करके नई जगहों से सीखें, नए शहरों से सीखें। थिंक मोर रैशनली, लेस इमोशनली। इंसान की कुल मताए हयात 2 चीजों पर मुश्तमिल है, अक्ल और जज्बात। जिंदगी में हर वो चीज जो आपको मुतासिर करती है, बुनियादी तौर पर या तो वो आपकी अक्ल को मुतासिर करती है या जज्बात को। इंसान का कोई भी जज्बा, गुस्सा, नफरत और मोहब्बत, दरअसल उसके ख्याल से जन्म लेता है। आपके जहन में जो भी अच्छा या बुरा ख्याल किसी के बारे में आएगा, उसी के मुताबिक आपके जज्बात भी बनेंगे। एक कामयाब इंसान कभी भी जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं लेता, बल्कि मामले की नौइयत के लिहाज से सोच समझ कर फैसला करता है। आप अपनी तरबियत इस तरह कर सकते हैं कि जब भी आप किसी बात की वजह से गुस्से में आ जाएं या मन की लालच में किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं, तो 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचें कि अभी आप स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं या अपने जज्बात को खुद पर हावी होने दे रहे हैं। अगर नहीं तो उस वक्त वो फैसला करें जो आपकी नजर में दुरुस्त फैसला साबित हो सकता है। इस छोटी सी चीज की प्रैक्टिस करते रहने से आपका दिमाग आपके काबू में आने लगेगा और आप हर सूरत हाल में जज्बात के हाथों यरगमाल बनने के बजाय एक बाअक्ल और ज़हीन इंसान की तरह फैसले करने लगेंगे। स्लीप सफिशिएंट। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, कई इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, कुछ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है और बहुत सारी चीजों का सेंस बना रहा होता है। और अगर आप अपने दिमाग को ये काम करने के लिए मुकम्मल वक्त नहीं देंगे और अपने दिमाग को ये काम सही से नहीं करने देंगे, तो आप कभी भी किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़हीन और कामयाब लोग वक्त पर सोते हैं और अपनी बॉडी को मुकम्मल रेस्ट देते हैं ताकि उनका दिमाग एक्टिव रहे और वो अपने काम पर पूरा फोकस कर सके। टेक अ टाइम टू थिंक। ज़हीन लोग कामयाब होने के लिए अपनी गलतियों से सीखते हैं और आइंदा उनसे बचने का लाहेअमल इख्तियार करते हैं, और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप अपनी गलतियों पर संजीदगी से गौर व फिक्र करते हैं। आप रोजाना की बुनियाद पर रात को अपने पूरे दिन की रूटीन का बगौर जायजा लें और इन कामों का तज्जिया करें कि आपने क्यों किए। जब आप रोज अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप जैसा करते हैं, सोचते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, तो वो गलत होते हैं, क्यों गलत होते हैं और आप लाइफ में क्या सही कर रहे हैं, कहाँ आप स्मार्टली बिहेव कर रहे हैं और कहाँ नहीं, और कहाँ आप स्मार्टली बिहेव कर सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालकर अपनी रूटीन, अपनी लाइफ को समझने से आप कुछ देर में ही अपनी सोच में इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं, जो आपके मुस्तकबिल में बेहतर फैसले करने में मदद करता है और आपको एक ज़हीन और काबिल इंसान बनाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।